नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। इन दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाले जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब एक नया आदेश जारी किया गया है कि अब शिक्षकों को घर घर जा करके लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करना है। ऐसे में बिहार शिक्षा एकता मंच के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में किस तरह की रणनीति तैयार की गई है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार अभी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं कि सर किस तरह से लगातार के पाठक के द्वारा एक के बाद एक अतिरिक्त बोझ शिक्षकों पर डाला जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, तो ये शिक्षा में सुधार के नाम पर शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं। हमारा 60 दिन का जो अवकाश है वो सरकार से समझौता के आलोक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से ही समझौता हुई थी और वो गजट प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने 60 दिन अवकाश तो रखा, लेकिन ये किस तरह का अवकाश है कि 30 दिन ग्रीष्मावकाश में शिक्षक स्कूल जाएंगे, बच्चे भी स्कूल आएंगे और जो है पठन पाठन भी होगा। ये किस तरह का अवकाश है? अब देखिए, इधर रोज़ एक तुगलकी आदेश हो रहा है। इधर कह दिए कि प्रधानाध्यापक जो है 8 बजे से पहले जाएंगे, बच्चों को बुला के लाएंगे। 11 बजे से VC होगी। क्या रोज़ के रोज़ VC में होगी? और जब चिन्हित मिशन दक्ष के बच्चे को ही बुलाना है तो प्रधानाध्यापक जाके किसको बुला के लाएंगे? एक बिल्कुल इनका केवल माननीय मुख्यमंत्री के इशारा पर, जो अभी के अपर मुख्य सचिव हैं, इस शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, तंग तबाह कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भ्रम न पालें। उनको लग रहा है कि शिक्षक को तंग करेंगे तो हमारा वोट बढ़ेगा। वोट नहीं बढ़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, बल्कि आप तो शिक्षा को रसातल में ले ही जा रहे हैं और शिक्षक को इतना आप गिरा देंगे, डिमोरलाइज कर देंगे मानसिक रूप से कि शिक्षा जो है सो रसातल में चली जाएगी राज्य की। अब बताइए न कि महिलाएं हैं, 2 घंटा के नाम पर कोई 10-10, 15-15 किलोमीटर से आ रहा। और अभी की स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, आप जाके फील्ड में देखिए, तकरीबन 40 से 50% शिक्षक को लू मार चुका है। कई शिक्षक, आपने देखा कि बांका में हमारे एक प्रधान शिक्षक थे प्राथमिक स्कूल के, गए हैं साइकिल से, वो आए हैं और कुर्सी पर बैठे हैं और वहीं पर जो है सो अचेत हुए और 10 मिनट के अंदर देहांत हो गया। कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। साहब, आपको तनिक भी रहम नहीं है? सर, एक सवाल ये है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी जो होता है वो बरसों से होता आ रहा है, लेकिन ऐसे में दक्ष क्लास जो है, क्या इस छुट्टी के समय में ही करवाना जरूरी था? देखिए, बिल्कुल गैर जरूरी, चूँकि दक्ष वाले अधिकांश बच्चे वो पास हो चुके। C ग्रेड और B ग्रेड, कई तो A ग्रेड भी लाए हैं। वो अधिकांश जो है पास हो चुके, लेकिन उसके नाम पर एक खोले हैं। इनका कोई विजन नहीं है। अभी तक विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक भी नहीं मिला है, एक भी किताब नहीं मिला है। जिस अंचल में हम हैं, पटना जिला का वो अंचल है, एक भी किताब नहीं पहुंचा है। और ये पढ़ाई शुरू करा दिए हैं 1 अप्रैल से। साहब, पहले किताब तो आप पहुंचा दीजिए। अब देखिए, सारे योजनाओं में तो घोटाला हो ही रहा था। ये दे दिए हैं एजेंसी को, एजेंसी वाले कैसे काम कर रहे हैं सबको पता है। तो उसके लिपापोती के लिए अब क्या किए हैं कि एक पोर्टल बना दिए हैं। अरे पोर्टल आप क्या बनाए हैं? सारे प्रधानाध्यापक से आप रिपोर्ट ले लीजिए न, वो रिपोर्ट दे देगा कि विद्यालय में कैसा काम हुआ है। तो वो काम तो इनको करना नहीं है, केवल खाना पूर्ति करना है। और तरह तरह का आदेश, आपने कहा सही बात, इतनी भीषण गर्मी में अब ये कह रहे हैं कि जो है सो जाके मतदाता जागरूकता करेंगे शिक्षक। कभी कहते हैं सर्वे करेंगे, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट वर्णित है कि बच्चे का जो सर्वे होना है वो स्थानीय निकाय के लोग करेंगे, उसका दायित्व है। और उस दायित्व को ये शिक्षकों पर गिरा रहे हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि यदि बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं तो उसके लिए शिक्षक दोषी नहीं है।
शिक्षक यदि विद्यालय नहीं जाए, बच्चे को नहीं पढ़ाए, बच्चे को विद्यालय बंद कब खुला कब बंद हुआ सूचित नहीं करे, तब हमारा टीचर दोषी है। लेकिन हमारे शिक्षक तो जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए इनका जो डीओ और डीपीओ है एक से एक, वो तो लगता है कि गवर्नर से भी ऊपर हो गया। जैसे पाठक साहब अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, डेमोक्रेसी लगता है कि इनके पॉकेट का हो गया है। कई शिक्षकों पे, सैकड़ों शिक्षकों पे कार्रवाई भी हुई है। सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई। यदि कोई काम है, अब बताइए, कई जगह पोर्टल छुट्टी नहीं ले रहा है, क्योंकि एक तो ग्रीष्मावकाश है ही, अवकाश में कौन सा अवकाश होगा, तो पोर्टल नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा। और वहाँ इनके जो लोग जा रहे हैं और जाने वाले ऐसे ऐसे, कोई भी बताए ज्ञानेश्वर बाबू कि 2 घंटा के अंदर 10 गो स्कूल कोई देख लेगा क्या? आने जाने में 5-10 मिनट लगता है। उसके बाद विद्यालय का आपको प्रतिवेदन, वो जो फॉर्मेट है उसको भरने में आपको 5-10 मिनट लगेगा। एक जगह तो 10 स्कूल होगा। हाँ, कुछ आप वहाँ शिक्षकों से, बच्चों से भी बात करिएगा न, और एक जगह तो 10 स्कूल होगा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो 10 स्कूल का रिपोर्ट आ रहा है, वाह 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 वाह। और इनका क्या है कि चोरी छिपाने के लिए इनका अफसर इनको रिपोर्ट करता है कि सर एक कर दीजिएगा तो एकदम आपका जय जय हो जाएगा। और उस जय जय में जो है सो ऐसा बेतुका आदेश से कर रहे हैं, पूरे मानसिक रूप से हमारे शिक्षक बीमार होते जा रहे हैं। सिर्फ कागजी आदेश निकाल रहे हैं और उस पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कागजी आदेश। अब देखिए कि क्या ये है, कोई चिट्ठी निकलता है, व्हाट्सएप पर आता है, वो भी इनका जो अफसर है एक ग्रुप नहीं बनाए हुए है, टीचरें बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में आता है और फिर बाद में आ जाता है कि ये जो है सो फर्जी लेटर है। तो कौन आपका सही लेटर है, कौन फर्जी लेटर है, ये टीचर कैसे समझेगा? टीचर के पास कौन सा ऐसा यंत्र है कि व्हाट्सएप पर वो समझ लेगा कि ये लेटर इनका ओरिजिनल है, ये लेटर फर्जी है? सर, एक सवाल यह है कि लगातार के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से लगातार उनकी एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। उनके द्वारा शिक्षकों के द्वारा विरोध किया गया, बड़ा आंदोलन भी किया गया। तो उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, तो वो कभी कभी हस्तक्षेप भी किया करते थे, लेकिन अभी जो फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री से इनकी क्या बात हुई है न, कि शायद इन्हीं के बैच के वो हैं, आईपीएस हैं, इनसे जूनियर हैं, तो अपने आप को जूनियर समझते होंगे। लेकिन उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो माननीय शिक्षा मंत्री हैं। आप जो भी गलत आदेश कोई पदाधिकारी कर रहा है, साहब आपको जनता के बीच जाना है, आप जनता से फीडबैक लीजिए। आपके कितने स्कूल में अभी एसी और कूलर लगा हुआ है सरकारी स्कूल में बिहार के? हम तो नहीं देखा एक भी स्कूल जहाँ की कूलर और एसी लगा हुआ है कि बच्चे आराम से बैठ के गर्मी में पढ़ें। और आपका जो है सो अफसर खोल रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। और यहाँ तो हद तब है जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, नहीं हुआ। गवर्नर के आदेश को नहीं माना जाता है। तो हम तो इसमें जो बहाल करने वाले लोग हैं, यूपीएससी का जो कंट्रोलर है, उससे अनुरोध करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि सुधार के नाम पर ये देश के लाखों, राज्य के लाखों बच्चे और लाखों शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम न करे। और शिक्षा में रही बात उत्थान की, तो हम लोग तो पढ़ाते हैं, कई हर एक साल हम लोगों के विद्यालय से छात्रवृत्ति में भी होता है, इंस्पायर्ड अवार्ड में भी होता है, यहाँ तक कि मैथ ओलंपियाड में एशिया लेवल पर भी बच्चे आ गए। वो के पाठक का दिन थोड़े ही है। हम लोग कालीन छुट्टी के बावजूद भी दक्ष क्लास चलाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है, आप भी एक प्रधानाध्यापक हैं, कितने बच्चे आते हैं दक्ष क्लास करने? देखिए, जिस हिसाब से पता नहीं इनका क्या सोच रहा होगा, बच्चे तो कमोबेश आ रहे हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक हमारे जोड़ लगाए हुए हैं। तो बच्चे, प्रतिशत क्या होगी? एक विद्यालय में जो छात्र होते हैं वो दक्षता जो क्लास करने आ रहे हैं, दक्ष क्लास जो करने आ रहे हैं, उनकी प्रतिशत क्या होगी? देखिए, तो सभी विद्यालयों में अलग अलग प्रतिशत है, लेकिन 70-80% बच्चे आ रहे हैं। और जितना का शिक्षकों को टारगेट मिला है, मतलब कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी सभी के लिए समाप्त हो चुकी है। हाँ, सभी के लिए समाप्त है। और ये जो है सो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और इनका सही गलत दोनों तरह का फैसला होता है।
और सबसे बड़ी जो इनमें कमी है अभी के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में कि शिक्षक से इन लोगों का संवाद नहीं हो रहा है। आपस में ये लोग सब अधिकांश जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं, डीओ, डीपीओ, बीओ, वो भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोग हैं और उन्हीं की बातें सुनते हैं। विद्यालय में जाते भी हैं तो इतना न फोर्स लेके जाते हैं कि टीचर कुछ कह नहीं पाता है। पाठक के दबाव में सब पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कहा जा सकता है। आपने जो कहा तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो कहा है कि एक पदाधिकारी पहुंचते हैं अगर इंस्पेक्शन करने के लिए तो समय लगता है, और ऐसे में 10-10 विद्यालय का रिपोर्ट जारी करना देना तो 2 घंटे में संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि के पाठक के दबाव में जो भी है आनन फानन में वो रिपोर्ट सौंपा जा रहा है। हाँ, खाना पूर्ति हो रही है खाना। और हमने कहा था, हम तो चैलेंज दिए थे एसीएस साहब को कि आप बैठिए और डिबेट करिए, और आपको लगता है कि हम शिक्षा प्रेमी हैं, एक से एक टीचर है जो आपसे ज़्यादा समर्पित है शिक्षा के प्रति, और हम लोग तो के पाठक और नीतीश कुमार सबको बनाते हैं। इनको क्या पता है ये सब बात की? ये तो आए हैं, ये हाथी के कान पर सवार हैं। इनको लग रहा है कि मने पावर मिल गया है। अरे पावर मिल गया है तो सदुपयोग करिए उसका, शिक्षा में उत्थान करिए, शिक्षकों को सम्मान दीजिए, शिक्षा में उत्थान खुद होगा। और हम तो बराबर कहते हैं ये हमारे इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो रणनीति आप लोग तैयार करते थे, पहले शिक्षक संघ का देखा जा रहा था एक के बाद एक आंदोलन, लेकिन अब जैसे जैसे समय माने बीतता जा रहा है अब संघ भी कमज़ोर नज़र आ रहा है, और संघ के द्वारा भी अब किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि आखिर इन्हें कैसे रोका जाए या फिर हम लोग क्या करें ताकि शिक्षक हित में वो कार्य हो। तो आखिर शिक्षक संघ चुप्पी क्यों साधे हुई है? देखिए, गलत के विरोध करना चाहिए और शिक्षक हमारे तैयार हैं। बीच में ये लोकसभा चुनाव आ गया और लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जो भी गलत आदेश होगा, सही का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो भी गलत आदेश होगा उसके विरुद्ध हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और लोकतंत्र की रक्षा करना शिक्षकों का दायित्व है। और हम आपके चैनल से यह भी बता देना चाहते हैं, चाहे राजनेता हों या पदाधिकारी हों, कि शिक्षक से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई नहीं हो सकता। और हम लोग जो शिक्षण के पेशा में आए हैं तो वास्तव में हम लोग यह चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो। और चूँकि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा, और जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग देश के विकास के लिए निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरेंगे। और संगठन कमज़ोर नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। भले लोग अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन जब समय आता है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। और सरकार का जितना भी गलत आदेश है इसको वापस करने के लिए हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे, चाहे वह नीचे के पदाधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन की बात हो या छुट्टी की बात हो या जो भी ये भ्रष्टाचार अभी ये हो रहा है, सब पर जो है सो संगठन काम करेगा और सबका पर्दाफाश करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षक से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई नहीं हो सकता, और ऐसे में अब शिक्षक संघ एक नई रणनीति तैयार की है। और साफ, जैसा कि मनोज जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ आदेश हैं जिनकी लगातार शिक्षक संघ आदर भी करती है, सम्मान भी करती है, लेकिन कुछ ऐसे आदेश हैं जिससे शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उनके खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी आंदोलन की तैयारी भी करने की तैयारी हो चुकी है, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।